दोस्तों आपने अभी तक कई सांपों की वीडियोस देखी होगी। इन सांपों के बारे में सोचते ही जो नाम हमारे दिमाग में आते हैं वे है कोबरा, एनाकोंडा और पाइथन है। लेकिन आज हम आपको कोई आम सांप नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इस दुनिया में सांपों की 3000 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से अधिकांश को आपने अभी तक नहीं देखा होगा और उनका किरदार कुछ ऐसा है जिन्हें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सबसे जहरीले और अनोखे सांपों के बारे में बात करेंगे, जिन्हें आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। रेनबो स्नेक। दोस्तों ये सांप आमतौर पर थोड़े गहरे रंग के होते हैं। इनके शरीर पर काले रंग के धब्बे होते हैं, लेकिन ये जब सूरज की रोशनी के संपर्क में आते हैं तो इनका शरीर बहुत रंगीन और चमकीला हो जाता है। इनकी त्वचा में एक प्रकार की तरंगे होती है जो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आकर अनेक रंगों को धारण कर लेती है। इसी कारण इन्हें इंद्रधनुष की तुलना में रेनबो स्नेक्स का नाम दिया गया। ये सांप लंबाई में 6.5 फीट तक बढ़ सकते हैं। ये रेनबो स्नेक्स मुख्य रूप से दक्षिण भारत के जंगलों में पाए जाते हैं और ये आमतौर पर छोटे जानवरों को खाते हैं। और ये किसी पाइथन और एनाकोंडा की तरह ही पहले अपने शिकार को अपनी कुंडली में दबाकर मारते हैं और फिर उसे निगल जाते हैं। स्पेनिबस वाइपर। इस बार मैं आपको एक ऐसे सांप से मिलवाता हूँ जिसे आप देख लो तो शायद ड्रैगन देखने का आपका शौक पूरा हो जाए। स्पाइनिबस वाइपर इस नाम के सांप के शरीर और मुंह को पंख जैसे गोलों से सजाया गया है। ये सांप मुख्य रूप से अफ्रीकी महाद्वीप के सेंट्रल रेन फॉरेस्ट क्षेत्र में पाया जाता है, जो कि काफी खतरनाक होता है। दोस्तों इस सांप की त्वचा का रंग प्रकृति के अनुसार बदलता रहता है। इनकी त्वचा का रंग आमतौर पर नीला, हरा और भूरा होता है। अपनी त्वचा का रंग का उपयोग करके ये झाड़ियों में छिप जाते हैं। ये सांप मुख्य रूप से चूहे और अन्य छोटे मोटे जानवरों को अपना शिकार बनाते हैं। शिकार करते समय ये पेड़ की शाखाओं पर अपनी पूंछ लटकाकर और अपने शरीर को नीचे लटकाकर अपने शिकार पर हमला करते हैं। इनका जहर बहुत भयानक होता है। यदि ये किसी व्यक्ति को काट लें और यदि उसका तुरंत इलाज नहीं किया जाए तो इंटरनल ब्लीडिंग के कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। स्पाइडर टिल्ड हॉर्नेड वाइपर। ये सांप आमतौर पर रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है और इसीलिए इन सांपों का शिकार करने का तरीका बिल्कुल ही अलग है। ये सांप अपनी पूंछ से अपने शिकार को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि इस सांप की पूंछ के पीछे का हिस्सा मकड़ी के जैसा दिखाई देता है और इसीलिए जब भी कोई जीव मकड़ी के बारे में सोचता है तो इसकी पूंछ पर हमला करता है और तभी ये सांप तुरंत उस जीव का शिकार कर लेता है। ये सांप पहली बार 1968 में वेस्टर्न ईरान में एक वैज्ञानिक शोध के दौरान पाया गया और इस सांप को सबसे पहले पकड़े जाने के बाद शिकागो नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम में संरक्षित किया गया था। सबसे पहले वैज्ञानिकों ने सोचा था कि इस सांपों की कुछ कोशिकाएं मकड़ी की कोशिकाओं के समान होती है या इस सांप के कोई जन्मजात समस्या है, लेकिन बाद में काफी खोजबीन के बाद पता चला कि सांप की पूंछ का आकार उनके शरीर में मौजूद परजीवी के कारण है। शिकार करते समय ये सांप अपनी पूंछ को मकड़ी की तरह घुमाता है। इसके अलावा इन सांपों की त्वचा के रंग के कारण ये अपने आप को चट्टानों और रेगिस्तानी रेत में आसानी से छुपा लेते हैं। ब्लू कोरल स्नेक। इस सांप का नाम इसकी त्वचा के रंग के कारण रखा गया है, जो कि दिखने में काफी अलग और अनोखा लगता है। इस प्रजाति के सांप मुख्य रूप से जावा और सुमात्रा के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। दोस्तों अधिकतर सांपों की विष ग्रंथियां मुंह के पास होती है, लेकिन इस सांप की विष ग्रंथियां पूरे शरीर में फैली होती है। इसके अलावा ये अन्य जहरीले सांपों को खाते हैं, इसलिए इनका जहर और भी खतरनाक हो जाता है। पैराडाइज फ्लाइंग स्नेक। दोस्तों जरा सोचिए आपकी हालत कैसी होगी यदि आप अचानक अपनी आंखों के सामने एक सांप को उड़ते हुए देख लें। पैराडाइज सांप एकमात्र सांप है जो आसमान में उड़ सकता है। ये मुख्य रूप से सेंट्रल ईस्ट एशिया के विभिन्न जंगलों में पाए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सांप बिना पंख हवा में कैसे उड़ सकता है, तो आइए इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सबसे पहले ये अपनी पूंछ को पेड़ की शाखा पर कस के लपेट लेते हैं और जितना हो सके उतना अपने शरीर को चपटा करके फिर ये पेड़ के शाखाओं का उपयोग करके अपने शरीर को हवा में उछालते हैं और तैराक की तरह हवा में तैरते हैं। और ये हवा में तैरते समय अपनी दिशा भी बदल सकते हैं। हालांकि अगर ये हवा में उड़ते समय आपके पास आ जाए तो डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इनका जहर इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाता।
कैलिफोर्निया रेड साइडेड गाटर स्नेक। दोस्तों इस सांप की त्वचा का रंग अलग अलग रंग का होता है। इस सांप के शरीर पर 3 नीली धारियां होती है जो काली गेरू रंग की रेखाओं से मिली होती है। सांपों की ये प्रजाति मुख्य रूप से कैलिफोर्निया में पाई जाती है। ये आमतौर पर छोटे तालाबों और नहरों में देखने को मिलते हैं और ये चूहों और छोटी मछलियों को अपना शिकार बनाते हैं। इन सांपों का जहर छोटे जानवरों को तो मार सकता है लेकिन इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हालांकि इस सांप के काटने से इंसान की त्वचा पर खुजली हो सकती है, इसलिए आप भी इस खूबसूरत सांप से सावधान जरूर रहें। ईस्टर्न होंगनोज स्नेक। इस सांप का नाम उनके मुंह के आकार और सूर के जैसी नाक के कारण रखा गया है। ये सांप उत्तरी अमेरिका के कई हिस्सों में पाए जाते हैं। इस प्रजाति के अब तक मिले सबसे बड़े सांप का आकार 116 सेंटीमीटर है, यानी करीब 46 इंच के आसपास। हालांकि इस सांप की खासियत बात यह है कि ये एक्टिंग करने में काफी माहिर होते हैं। वैसे ये सांप इंसानों के लिए हानिकारक नहीं होते, लेकिन जब ये खतरे में होते हैं या फिर लोगों को देखते हैं तो फिर ये कोबरा की तरह हंगामा करते हैं और अपनी जीभ को किसी कोबरा की तरह अंदर बाहर करते हैं और ऐसा करके ये अपने दुश्मन को डराने की कोशिश करते हैं। और अगर इनका ये तरीका काम ना आए तो ये किसी भी व्यक्ति को काट भी लेते हैं। लेकिन ये सांप बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता, इसलिए दुश्मन को कोई भी नुकसान नहीं होता है। मगर फिर भी ये अगर अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं तो ये अपने बचाव के लिए मरने का नाटक करते हैं और अपना सिर उल्टा जमीन पर टिका देता है और अपने दुश्मन को समझाने की कोशिश करता है कि वो मर चुका है। क्यों दोस्तों, है ना कमाल का सांप। इसकी एक्टिंग के लिए 1 लाइक तो बनता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।